स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारे एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो उनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होते हैं उनके बारे में, जो परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास होता है उसके बारे में, वैलेंस यानी कि संयोजकता उसके बारे में, और इसका जो सिंबल होता है यानी कि जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी इसमें डाउट होने को कमेंट में अवश्य बताना। और आज हम 1 से लेकर 20 तक सभी एलिमेंट्स को जानने वाले हैं। चलिए जिसमें जो सबसे हमारा पहला जो एटॉमिक नंबर आता है वो आता है फर्स्ट पर आता है दोस्तों हाइड्रोजन। फर्स्ट पर आता है हाइड्रोजन दोस्तों। इसका जो सिंबल होता है वो होता है H। इसका जो सिंबल H होता है, इसका जो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार जो होता है वो होता है 1, और बैलेंस इसकी होती है +1। चलिए दोस्तों, जो हमारा सेकंड नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर जो सेकंड है वो होता है हाइड्रोजन के बाद हीलियम, HELIUM, हीलियम दोस्तों। इसका जो सिंबल होता है वो होता है HE, और इसका जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार जो होता है वो होता है दोस्तों 4, आपको ध्यान रखना। और इसका जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है दोस्तों। चलिए जो थर्ड नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है हाइड्रोजन। हीलियम के बाद आता है लिथियम, LITHIUM, लिथियम। लिथियम का जो सिंबल होता है दोस्तों वो Li होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7, और इसकी जो बैलेंसी होती है वो होती है +1 इसकी बैलेंसी होती है दोस्तों। थर्ड के बाद हमारा एटॉमिक मास है फोर्थ नंबर पे आता है। फर्स्ट पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद आता है दोस्तों बेरिलियम, BERYLLIUM, बेरिलियम। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है B और E, BE। इसका जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार जो होता है वो होता है 9, और इसकी बैलेंसी होती है +2 दोस्तों। बैलेंसी यानी कि संयोजकता क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में यस लिखें, जिससे कि आपको इसकी वीडियो दी जाए। चलिए जो फिफ्थ नंबर पे आता है वो आता है बोरॉन, BORON, बोरॉन। इसका जो सिंबल होता है वो B होता है दोस्तों, और इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु भार, वो होता है 11। चलिए इसकी जो बैलेंसी होती है वो होती है +3 दोस्तों। इसकी जो बैलेंसी होती है वो +3 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पे आता है वो आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बोरॉन के बाद आता है दोस्तों कार्बन। बोरॉन के बाद हमारा आता है कार्बन, CARBON, कार्बन। इसका जो सिंबल होता है वो C होता है। इसका जो एटॉमिक मास परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है, और इसकी जो बैलेंसी होती है वो होती है +4 या फिर -4 दोस्तों। चलिए जो 7th नंबर पर आता है एटॉमिक नंबर जो 7th है उसका क्या होता है, कार्बन के बाद आता है दोस्तों नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। इसका जो सिंबल होता है वो N होता है दोस्तों, और इसका जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, और इसकी जो बैलेंसी होती है वो होती है -3 दोस्तों। चलिए एक बार इनको दोबारा से देखते हैं। जो नंबर फर्स्ट पे हमारा आता है वो आता है हाइड्रोजन, H से इसका सिंबल होता है 1, इसका एटॉमिक मास है, और +1 इसकी बैलेंसी है दोस्तों। सेकंड नंबर पे आता है हमारा हीलियम, हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं, 4 इसका जो एटॉमिक मास है और 0 इसकी बैलेंसी है दोस्तों। थर्ड नंबर पर लिथियम आता है, लिथियम का जो सिंबल होता है वो Li होता है, एटॉमिक मास इसका 7 है, +1 इसकी बैलेंसी है दोस्तों। जो फोर्थ नंबर पर बेरिलियम है, Be से प्रदर्शित करते हैं, 9 इसका एटॉमिक मास है, +2 इसकी बैलेंसी है। 5 यानी कि बोरॉन, बोरॉन को B से प्रदर्शित करते हैं, 11 इसका एटॉमिक मास है, +3 इसकी बैलेंसी है। 6 पर आता है कार्बन, C से प्रदर्शित करते हैं, 12 इसका एटॉमिक मास है, और +4 -4 इसकी बैलेंसी होती है। और 7th नंबर पर नाइट्रोजन आता है, N से प्रदर्शित करते हैं, 14 इसका एटॉमिक मास है, और -3 इसकी बैलेंसी होती है दोस्तों। आप इसको नोट कर लिए, फिर 7 के बाद जो आते हैं उनको कराएंगे। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया, तो अब आते हैं 8 पर दोस्तों। जो हमारा 8 नंबर का एटॉमिक नंबर होता है, 8 नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीजन। 8 नंबर पर आता है हमारा ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है दोस्तों वो O होता है, और इसकी जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, और इसकी बैलेंसी होती है दोस्तों -2। उसी के साथ आता है 9 के बाद 10 पर आता है फ्लोरीन,
FLOURINE, फ्लोरीन। फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार जो होता है दोस्तों वो होता है 1919। इसकी वैलेंसी -1 होती है। उसके बाद जो 10 पर आता है वो आता है नियॉन, NEON, नियॉन। नियॉन की जो Ne से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो वैलेंसी होती है परमाणु भार जो होता है वो 20 होता है और इसकी वैलेंसी 0 होती है दोस्तों। उसके बाद 11 पे आता है हमारा सोडियम, SODIUM, सोडियम। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो 23 इसका एटॉमिक मास होता है और इसकी वैलेंसी +1 होती है दोस्तों। उसके बाद 12 नंबर पे आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दोस्तों, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है दोस्तों। इसके बाद जो 13 नंबर पर आता है वो आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसको कि Al से दर्शाते हैं और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27 इसका एटॉमिक मास होता है और इसकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों वो +3 होती है दोस्तों। चलिए एक बार इसको सभी को रिपीट शुरू से देखते हैं। 8 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन आता है, O से प्रदर्शित करते हैं। 16 परमाणु भार होता है, -2 इसकी वैलेंसी होती है। 9 पर हमारा क्लोरीन आता है, 4 F से प्रदर्शित करें। 19 इसका एटॉमिक मास है, -1 से इसकी वैलेंसी है। 10 पर नियॉन आता है, Ne से प्रदर्शित है। 20 एटॉमिक मास है, 0 इसकी वैलेंसी है। 11 पर दोस्तों सोडियम आता है, Na से प्रदर्शित है। 23 इसका एटॉमिक मास है और +1 इसकी वैलेंसी है। 12 पर आता है मैग्नीशियम, Mg से प्रदर्शित है। 24 एटॉमिक मास है, +2 इसकी वैलेंसी है दोस्तों। एल्यूमिनियम को Al से 27 इसका एटॉमिक मास है, +3 इसकी वैलेंसी है दोस्तों। ये सभी 13 तक, अभी 20 तक और जाना है, जब तक के लिए सबको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों 13 नंबर के बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है 14 एटॉमिक नंबर, जिसको कि सिलिकॉन कहते हैं दोस्तों। इसका जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा ही, एटॉमिक मास इसका 28 होता है और इसकी वैलेंसी होती है +4 या फिर -4। इसके बाद जो 15 नंबर का हमारा जो एलिमेंट आता है वो आता है फास्फोरस, PHORAS, फास्फोरस। इसको भी P से दर्शाते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर मास होता है वो 31 होता है, -3 इसकी वैलेंसी होती है दोस्तों। 16 नंबर पर आता है हमारा सल्फर, SULFUR, सल्फर। सल्फर जिसको भी दोस्तों ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका जो 32 होता है वो इसका एटॉमिक मास होता है और इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -2 दोस्तों। इसके बाद जो 17 नंबर पर आता है हमारा वो आता है क्लोरीन, CHLORI यानी क्लोरीन। क्लोरीन को दोस्तों Cl से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 इसका होता है और -1 इसकी बैलेंसी होती है दोस्तों। जो 18 नंबर का एलिमेंट होता है वो होता है आर्गन, ARGON, आर्गन। AR से इसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों और इसकी जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 और इसकी वैलेंसी होती है दोस्तों 0। चलिए इस 18 के बाद आता है हमारा 19 नंबर का, जो कि होता है पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम, जिसको भी दोस्तों K से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39 और इसकी जो वैलेंसी होती है दोस्तों, वैलेंसी इसकी होती है -+1। चलिए इसी के बाद जो 20 नंबर पर आता है वो आता है हमारा कैल्शियम, CALCIUM, कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों इसको C से दर्शाते हैं। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 और इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, +2 होती है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताएं। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ये जब तक के लिए धन्यवाद।